हेलो एवरीवन। ये स्टोरी है दो दोस्तों की, जिसमें दो दोस्त होते हैं। अब दोस्ती का तो आप जानते ही हैं, ना कोई जाति देखता है, ना धर्म, ना अमीरी, ना गरीबी। दोस्त तो बस दोस्त होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। दोस्ती उनकी एक दूसरे का साथ एक दूसरे के साथ पसंद करते हैं, इसलिए वो दोस्त होते हैं। ठीक है, इसी तरह दो दोस्त थे। एक का नाम था रमेश और एक का नाम था सुरेश। एक बहुत अमीर था, यानी कि रमेश जो था वो बहुत अमीर था। सुरेश जो था वो गरीब था। एक दिन जो रमेश जो बहुत अमीर होता है, वो उसके पास सब चीज़ें होती हैं, सारी फैसिलिटीज, सारा सब कुछ, स्कूटर, गाड़ी, बंगला, अच्छा घर। ऐसे ही सुरेश होता है, वो गरीब होता है, उसके पास स्कूटर भी नहीं होता है, ठीक से रहने खाने को भी नहीं होता है। ठीक है, तो सुरेश के घर पे एक दिन मेहमान आने वाले होते हैं कुछ। अब सुरेश गरीब होता है, इसलिए उसके पास स्कूटर नहीं होता है, उसको कुछ सामान लेने जाना होता है उनके लिए, या उनको रिसीव करने जाना होता है स्टेशन से। तो वो सोचता है कि क्या करूं, मैं रमेश से स्कूटर मांग लेता हूं, क्योंकि रमेश के पास तो स्कूटर है, वो दे देगा, मेरा इतना अच्छा दोस्त है, मेरा पक्का दोस्त है, रमेश जरूर मुझे स्कूटर देगा। ऐसा सुरेश सोचता है, और सोचते सोचते अपने घर से निकल जाता है रमेश के लिए। रास्ते में जा ही रहा होता है, तभी वो सोचता है कि क्या हुआ, कहीं अगर रमेश ने मुझे मना कर दिया स्कूटर देने से तो। अमीर तो है, बट अगर उसका मन नहीं हुआ देने का तो। ऐसा सोचने लगता है वो, और फिर सोचते सोचते फिर अपने आप से कहता है कि नहीं यार, मैंने तो आज तक उससे कुछ नहीं मांगा, क्यों मना करेगा वो मुझे, मेरा इतना अच्छा दोस्त जो है। और ऐसा सोच के फिर आगे बढ़ चलता है। चलते चलते फिर अचानक रुक जाता है, बोलता है कि दोस्त है अच्छा, और आज तक नहीं कुछ मांगा मैंने, तो उससे क्या होता है, इतना दयावान भी नहीं है वो जो मुझे दे देगा स्कूटर अपना, भले ही मेरा अच्छा दोस्त क्यों ना हो। बहाना बना देगा, बोल देगा कि नहीं, मेरे घर पे मेहमान आने वाले हैं, मैं नहीं दे सकता, या मेरा स्कूटर पंचर है, या पेट्रोल खत्म हो गया। ऐसा बोल के अपने आप को रोकने की कोशिश करता है कि रहने देता हूँ मांगने से। फिर अचानक उसका दिमाग कहता है, अरे तो क्या हुआ, अगर पेट्रोल खत्म हो गया होगा तो मैं बोल दूंगा कि मैं पेट्रोल डलवा लूंगा। और ऐसा सोच के वो फिर आगे चल देता है। चलते चलते फिर अचानक सोचता कि कहीं वो बोल दिया कि नहीं, अभी थोड़ा स्कूटर में ये दिक्कत है, वो दिक्कत है, और फिर मना करने लगा तो। ऐसा सोचते सोचते वो चलता जाता है, चलता जाता है, और बहुत खिसिया चुका होता है अब तक, क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में उलझ चुका होता है कि सामने वाला ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं होगा, कहीं ऐसा ना मना कर दे। अपने आप से ही लड़ रहा होता है अपने विचारों से, कभी हाँ में तो कभी ना में। ऐसा सोचते सोचते जब तक वो उसके दरवाजे पे पहुंचता है, और एकदम खिसिया चुका होता है वो उससे कि नहीं यार, पता नहीं देगा कि नहीं देगा, बहाना मारेगा, ये वो बड़ा वो है, दयावान नहीं है, एकदम चिढ़ चुका होता है। और इसी चिढ़े मूड से वो घंटी बजाता है, उसके दरवाजे की घंटी बजाता है। तो जैसे ही रमेश, जो उसका इतना अच्छा दोस्त है, बाहर निकलता है, रमेश का मुंह देखते ही अपने चिढ़े हुए मूड से सुरेश बोलता है, अबे भाग, तुम्हारे स्कूटर की ऐसी की तैसी नहीं चाहिए, तुम्हारा स्कूटर जाओ रख लो अपना स्कूटर, तुम्हारा सड़ा हुआ, और आज से हमारी तुम्हारी दोस्ती भी खत्म, तट ऐसी की तैसी तुम्हारी बेकार स्कूटर, तट। ऐसा बोल के वापस मुड़ के चला आता है। रमेश बेचारा दरवाजा खोल के सोचता है कि आखिर हुआ क्या इसको, क्यों ये ऐसा बोल के चला गया। रमेश की क्या गलती थी, कुछ भी गलती नहीं थी। और सुरेश का क्या गलती था, कुछ भी नहीं। सुरेश बस अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, अपने आप में ही लड़ रहा था, और लड़ते लड़ते ही सड़े मूड से लेके गया और लड़के चला आया। तो दोस्तों, कहानी सिर्फ इतनी ही है। कहानी का मॉरल ये है कि कई बार हम अपने ही विचारों में, अपने ही ख्यालों में खोए रहते हैं, और दूसरे के बारे में अपने विचार बना लेते हैं, और खुद ही उसको निगेटिव या पॉजिटिव सोच सोच के कमेंट करके चिढ़ जाते हैं, और उसी तरीके से उसके बारे में परसेप्शन बना लेते हैं, जबकि ऐसा शायद होता ही नहीं है। हमारे ही विचार जो हैं हमको उल्टा पुल्टा सिखा के, पढ़ा के, दूसरे के प्रति खराब इमेज बनाने को मजबूर कर देते हैं। ऐसा शायद आप लोग के साथ भी कभी हुआ है क्या, कि आपने कुछ भी मन में सोचा हो, दूसरे के बारे में सोचते सोचते सड़े हुए मूड से लेके जाके झगड़ा कर लिया हो किसी से? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। और आपके हिसाब से और मॉरल क्या हो सकता है इस स्टोरी का, वो भी ज़रूर बताएं।
हैव ए नाइस डे। ब्यूटी अट्रैक्ट के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे जाएं और ब्यूटी की अगर आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर लें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।